नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना लखनऊ से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है माँ बेटी का प्यार बनाता एक क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से मैंने एक सामाजिक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। माँ और बेटी का एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब होती हैं और एक दूसरे को बेनतिया प्यार करती हैं, लेकिन इस बेनतिया प्यार के चलते कहीं ना कहीं कोई रिश्ता टूट रहा होता है, जिसका एहसास इनको नहीं होता। अगर अपनी मर्यादा को ध्यान में रख के दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसी सामाजिक मुद्दे पर प्रेरित होकर मैंने इस कविता की रचना की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। कविता के अंत में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। तो मेरी कविता प्रस्तुत है कुछ इस तरह। मैं बेटी हूँ, माँ को सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। माँ और मेरे बीच में गजब का तालमेल था। माँ और मेरे बीच में गजब का तालमेल था। अपनी विदाई पर मैं बहुत रोई थी। मेरे विवाह के पश्चात मेरी माँ प्रतिदिन मुझे फोन किया करती थी। मैं अपनी ससुराल में होने वाली सभी उथल पुथल को अपनी माँ को बताती थी। माँ मुझे राय देती थी, सलाह देती थी। उसी राय सलाह के अनुसार मैं अपनी ससुराल में व्यवहार करती थी। माँ की मजबूती से ही मैं अपने ससुराल में सरवाइव कर पाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को बेहद प्यार करती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को बेहद प्यार करती हूँ। फिर मेरे भाई की शादी हुई। एक प्यारी सी लड़की दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया। मैं समझ गई कि अब मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। मैंने अपनी माँ को प्रतिदिन सुबह शाम फ़ोन करना शुरू कर दिया। माँ अपनी बहू की सारी बातें मुझे बताती थी, बुराई करती थी और मैं माँ को राय सलाह देती थी। मेरी राय सलाह के अनुसार ही माँ अपनी बहू से व्यवहार करती थी। मैं बेटी हूँ, मैं माँ को बेहद प्यार करती हूँ। मैं हर महीने मायके जरूर जाती थी। मेरे जाने से मेरी माँ की छाती चौड़ी हो जाती थी। वो खुशी से फूले नहीं समाती थी, लेकिन घर में एक अजीब से दबाव का माहौल बन जाता था। माँ भाभी द्वारा होने वाले मेरे प्रति सम्मान और मैं भाभी द्वारा माँ के प्रति बर्ताव पर नजर रखती थी। फिर जब माँ बीमार हुई, मेरा पहुंचना ही काफी था। मैं माँ के पास बैठी रहती थी और माँ इसी में खुश रहती थी। भाभी घर के नियमित कामों को निपटाकर माँ को खाना खिलाना, उसके कपड़े धोना, उनकी चोटी करना इत्यादि कामों में लगी रहती थी। मैं बस कोतवाल की तरह नजर रखती थी कि माँ की सेवा सही से हो रही है कि नहीं। मैं बेटी हूँ, मैं माँ को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। भाई और भाभी के तमाम प्रयासों के बाद भी मैं कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती थी और असंतुष्ट हो जाती थी। मेरी इस असंतुष्टि को भांपकर मेरी माँ भी दुखी हो जाती थी। क्योंकि मैं बेटी हूँ, अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। मैं माँ के सारे कष्टों को समझने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ, अपनी माँ को बेहद प्यार करती हूँ। फिर एक वो वक्त आया जब मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत रोना आया। भाभी के आंसू में मुझे नौटंकी नजर आई। लेकिन माँ के जाने के बाद एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं और मेरी माँ एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखते थे, लेकिन उसके बाद भी ना मैं अपना मायका बचा पाई, ना मैं ससुराल, ना मैं अपना मायका बचा पाई, ना ससुराल, ना मेरी ननद अपना मायका बचा पाई, ना ससुराल, ना मेरी भाभी अपना मायका बचा पाई, ना ससुराल। आखिर इस बेनतिया प्यार का मतलब क्या है? आखिर इस बेनतिया प्यार का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इस समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बेटी के इस प्यार का इतना बुरा अंत क्यों होता है। आप अपने सुझाव मुझे जरूर लिखकर भेजें। ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसको इस तरह छोड़िएगा मत, अपनी बात कहिएगा जरूर। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।